बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है सोमवार का। कल का दिन अहम है। 27 दिसंबर का दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान के सामने एक ऐसा मामला जाएगा जिसका बराह रास्त तल्लुक़ PDM के 27 किलोमीटर का जो इनका इख्तियार है वहाँ पर इनके इख्तियारात से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे कि अब शहबाज शरीफ साहब की जो इज़्ज़त है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने आज तक, जब से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, आज तक उन्होंने शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को, मरीम नवाज़ को, हमजा शहबाज को, आसिफ अली ज़रदारी को, पीपल्स पार्टी को, इनके तमाम मितादियों को कभी मायूस किया नहीं है। जब इनको जो रिलीफ चाहिए होता है वो रिलीफ इनको देते हैं, डंके की चोट पे देते हैं। ये नहीं देखते कि इससे इदारे की इज़्ज़त एहतराम कम होगी, बढ़ेगी। वो बड़े ढिठाई के साथ जो है वो इनको रिलीफ देते हैं। अब मामला ये है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बल्दियाती इंतखाबात का मामला, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात होने थे, डिले हो रहे थे। इन्होंने आज से मई जून कोई यानी 5-6 माह पहले इन्होंने मई जून में क्या किया कि 50 यूनियन कौंसल्स थी और उनकी तादाद कर दी 101। मुलतवी हो गया इलेक्शन, दिसंबर में चला गया। दिसंबर में क्योंकि ज़ाहिर है जब आप यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाते हैं तो आपको नई हल्काबंदियाँ करनी होती हैं, नई यूनियन कौंसल जो बनेगी उनमें कौन कौन से वोटर आएंगे, ये सारा मामला आता है। अब इन्होंने ये किया कि इन्होंने जब इलेक्शन में से 10-12 रोज़ रह गए थे तो इन्होंने अचानक नोटिफिकेशन करके और यूनियन कौंसल्स की तादाद कर दी 101 से 125 के इस्लामाबाद में पिछले 6 माह में आबादी बहुत बढ़ गई है और इन्होंने तादाद कर दी 125। जब 125 तादाद की यूनियन कौंसल्स की तो ये मामला गया इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, कोई चक्कर नहीं है, इलेक्शन तो होगा 31 को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब ये मामला अदालत में भी चला गया और मोहतरम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने जनाब एक ऐसा फैसला दिया है जिसमें वैसे तो उन्होंने जवाब सारा फराम कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि वो हुकूमत की मर्ज़ी मान ले, हुकूमत की मंशा मान ले, हुकूमत को सियासी तौर पे फ़ायदा दे दे, हुकूमत को NRO दे दे, हुकूमत को फ़ायदा दे दे, जवाब फराम कर दिया गया है। लेकिन बहरहाल फिर भी फ़ैसला जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करना है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसला करना है कल, और उनके मेंबरान ने, कि 2 तरह की चीज़ें उनके पास हैं। एक ये कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वोटर्स के, कि जनाब हमारा वोट यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, हमारे वोट जो हैं वो अपनी यूनियन कौंसिल में नहीं हैं, तो इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करें। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो उसके लिए इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे। तो ये जवाब फराहम कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि वैसे तो ये होता है कि जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी होता है तो फिर जिसका जहाँ पर वोट है वो वहीं पर रहेगा, फिर वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा, अब एक फिर हुकूमत ने और काम किया। जब इन्होंने देखा कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो नहीं कर रहे, उन्होंने ही कहा हो कि भाई ये तरीक़ाकार है, ये कर दो, तो इस तरह से हम कर देंगे, जो भी है। क्योंकि वैसे अब यकीन नहीं आता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इनके खिलाफ कोई फ़ैसला दे सकते हैं। जो इनके खिलाफ से मुराद ये नहीं है कि कोई इनके खिलाफ गलत फ़ैसला नहीं, जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दुरुस्त हो, लेकिन इनके खिलाफ जा रहा हो तो ऐसा होता नहीं है। बहरहाल ना हुआ, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस्लामाबाद का जो बल्दियाती कानून है उसमें तरमीम कर दी। उसमें तरमीम करके 2-3 चीज़ें कर दी, जिनमें से एक तो अहम चीज़ यही है कि यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ा दी है। दूसरा, इन्होंने अब इख्तियार दे दिया है वफाकी हुकूमत को कि वो जब चाहे यहाँ पे इस्लामाबाद के जो बल्दियाती कानून है उसमें तरमीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूनियन कौंसल्स का वो तादाद बढ़ा सकते हैं। यानी ये है कि अब अगर इलेक्शन कमीशन को टाइम देता है, जो कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो वो अगर टाइम देते हैं और फिर जो टाइम करीब है फिर ये 2 यूनियन कौंसिलें बढ़ा दें तो फिर इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। ये यानी ये पूरा इन्होंने कानून में तरमीम कर दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाया, उसमें से तरमीम करवाई। तरमीम करवाने के बाद वो मामला सेनेट में गया। जो कानून कौमी असम्बली से पास होता है वो सेनेट से भी पास होता है। सेनेट का इन्होंने पहले इजलास बुलाने की कोशिश की, रिक्वेजिशन भेजी, सदर ने इजलास नहीं बुलाया। जब इन्होंने सदर को कहा कि आप बुलाएं, फिर इन्होंने रिक्वेजिशन भेजी चेयरमैन सेनेट को, उन्होंने इजलास बुला लिया। चेयरमैन सेनेट ने जो इजलास बुलाया तो चेयरमैन सेनेट ने जो इजलास बुलाया उसमें आपने देखा जिस तरह से इन्होंने बिल्डोज़ किया इस कानून को और इन्होंने कानून पास करवा लिया। अब इन्होंने इसी के ऊपर आपने देखा होगा उनका जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं उनका भी एक ट्वीट था और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का भी एक ट्वीट था। ये दोनों भी मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। अब इन्होंने जब सेनेट से भी उसको बिल्डोज़ करवा के और इन्होंने जब उसको पास करवा लिया तो अब इनके लिए मसला एक तो ये हुआ कि जो सदर हैं उन्होंने सदर ने अभी तक उसको ऊपर दस्तखत नहीं किए, यानी अभी तक वो कानून नहीं बना। अब पहले तो आ जाएं इस बात पर कि जो ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के बहुत अहम ट्वीट्स हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं, आपको पता है कि बड़े दबंग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, इनका हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है
और इन्होंने बड़े दबंग तरीके से अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। जब पार्टी में थे, अब तो पीपल्स पार्टी से अलग हो गए। वो ये कहते हैं कि अवाम के रद्दमल का इतना खौफ कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए जल्दबाजी में और बगैर कोरम के कानून में ही तरमीम कर डाली। अगर फैज़ाबाद तक वाली हुकूमत का इस्लामाबाद में ये हाल है तो बाकी मुल्क में क्या होगा? इस्लामाबाद के शहरियों को कब तक उनके हक़ से महरूम रखेंगे? उसके बाद इन्होंने एक सेनेटर मुश्ताक अहमद जो जमात इस्लामी के हैं उनका ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं कि कराची रवानगी 4:15 पर जहाज़ में इतला मिली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 घंटे के नोटिस पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास इस्लामाबाद बल्दियाती निज़ाम पर डाका डालने के लिए बुलाया है। ये अवाम को दस्तूरी हक़ से महरूम करना है। 1 घंटे के नोटिस पर इजलास बुलाना ऐवान बाला की तौहीन, कानून साजी के साथ मजाक और मुंतखब नुमाइंदों की तज़लील है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये उन्होंने साथ नोटिफिकेशन भी लगाया कि जनाब ये जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने इजलास बुलाया है 23 दिसंबर को। अच्छा, साथ उन्होंने वो कानून जो है उसका भी वो सारा चीज़ें लगाई हैं। अच्छा, अब आ जाएं उसके बाद मुस्लिम नवाज खोखर साहब कहते हैं जब ये पास करवा लिया गया कौमी असम्बली से और सेनेट से, वो कहते हैं कि इतनी उजरत में तो आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं हुई जितनी जल्दबाजी में इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम कर दी गई है ताकि बल्दियाती इलेक्शनों को मुलतवी किया जा सके। अगर हुकूमती इत्तेहाद को तमाम यूनियन कौंसलों में उम्मीदवार ही नहीं मिले तो इसमें इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है? अब मामला यह है कि सदर ने अभी तक इसके ऊपर दस्तखत किए नहीं हैं, क्योंकि ये 23 को हुआ था। सदर ने अभी तक इसके ऊपर कानून के ऊपर दस्तखत किए नहीं है। सदर 10 दिन तक इस बिल को अपने पास रख सकते हैं और 10 दिन जब मुकम्मल होने लगे तो वो दोबारा भेज सकते हैं कि जी इसमें आप इसको देखें, इस पर दोबारा गौर करें, इसमें ये तो ठीक नहीं है, तो फिर 10 दिन सदर मजीद इसको रोक सकते हैं। अब क्योंकि उधर से सदर ने अभी तक इसके ऊपर दस्तखत किए नहीं है तो अभी तक ये कानून बना नहीं है। अब जब तक कानून बना नहीं है तो इलेक्शन कमीशन का जरिए कानून है नहीं, क्योंकि सदर ने अभी तक इस पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन कल अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला करेगा कि 31 को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। फिर इन्होंने इसमें एक और चेंजिंग भी कर दिया है। मेयर और डिप्टी मेयर जो है उसका भी इन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब इसमें मसला ये है कि इनको खौफ क्या है। एक तो एजेंसीज की रिपोर्ट सामने आई है, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने इस हवाले से बताया है कि एजेंसीज की रिपोर्ट यह है कि पीटीआई क्लीन स्वीप कर रही है और हुक्मरान इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त होने जा रही है बल्दियाती इलेक्शन में। अब इनको खौफ, ये पहला खौफ तो ये है कि जब तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएगी तो उससे होगा ये कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो एक बार फिर साबित हो जाएगी, बयानी एक बार फिर मजबूत होगा कि वो हुकूमत जिसका 27 किलोमीटर जिसके पास है, उस 27 किलोमीटर जो उनके पास है उसमें भी वो इतने अनपॉपुलर हैं और इतने लोगों के नज़र में उनकी सियासी तौर पर औकात ये है कि लोगों ने उनको यहाँ पे भी उनके खिलाफ वोट डाला है। एक तो ये इनके लिए अखलाकी बड़ा मामला है, सियासी बड़ा मामला है। फिर एक आइनी और कानूनी और इख्तियारात का मामला है, वो ये है कि शहबाज शरीफ 27 किलोमीटर के वज़ीर आज़म हैं। ये तो उनकी जो भी आप इख्तियारात जो उनके आप देखते हैं या जो उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट है, वरना तो शहबाज शरीफ आपको पता ही है कि क्या उनकी सियासी तौर पर क्या मामला हैं। अब एक मामला और हो गया कि अगर मेयर जो है वो तहरीक इंसाफ का आ जाता है तो इनके लिए 27 किलोमीटर का इख्तियार जो है ना, इख्तियार का में इख्तियार वो भी इनके पास बहुत सारा नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें जो मेयर के अंडर आएंगी वहाँ इनका इख्तियार ही नहीं चलेगा, वहाँ इनकी मर्जी नहीं चलेगी, वहाँ इनकी मंशा नहीं चलेगी, वहाँ इनकी जो लूट मार करप्शन है वो जो खा रहे हैं, इसको नोच रहे हैं मुल्क को, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी तो उन्होंने किया हुआ है ना कि मुख्तलिफ लोगों को जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं और दी हुई हैं कि जनाब तुम्हें ये महकमा दिया हुआ है, तुम इसको नोचो, तुम्हें ये दिया हुआ है, तुम इसको लूटो, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो। आपस में सारे के सारी चीज़ें ये कर रहे हैं और लूट मार जारी है। इसमें ये मसला बनेगा कि जब ये भी निकल गया इनके पास 27 किलोमीटर भी जो एजेंसीज की रिपोर्ट है उन्होंने ख़तरे की घंटी इनके लिए बजाई है, तो ये भी इनके पास नहीं रहेगा। तो अब ये आपके सामने कि आम इंतखाबात को तो छोड़िए, बल्दियाती इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे, सिंध में जहाँ जहाँ होना है वहाँ ये नहीं जाना चाह रहे, या इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। इतना इनके अंदर खौफ है, इतना खौफ है, इतना खौफ है कि भाई इलेक्शन में नहीं जाना। इलेक्शन में गए तो इन्हें पता है कि लोगों ने इनको सियासी तौर पर इनका हशर नशर कर देना है, लोगों ने इनसे बदला लेना है, वोट की पर्ची से बदला लेना है और इनकी कईयों की ज़मानतें ज़ब्त होनी हैं, इनकी सियासत ख़त्म हो जानी है और ये अवाम में निकल नहीं सकते। जो इन्होंने मुल्क के साथ हशर नशर कर दिया है, इनके मेन लोग नज़र नहीं आए इस्लामाबाद में कंपेन करते हुए, वरना तो इनको होना चाहिए था कि ये कंपेन कर रहे होते इस्लामाबाद में कोई कंपेन इनकी उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह से आप कहें कि बहुत कंपेन कर रहे हैं, इनके मेन लोग नज़र नहीं आए और सूरत हाल ही आपके सामने है। अब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये फैसला करेंगे, शहबाज शरीफ की इज़्ज़त उनके हाथ में कि शहबाज शरीफ को उन्होंने रेस्क्यू करना है। वैसे तो अब तक 11 22 की तरह वो आते हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए, जहाँ शहबाज शरीफ को ख़तरा हो वो कहते हैं जी मैं हाजिर, मैं खादिम, मैं आपका नौकर, कोई मसला नहीं है, आप बेफिक्र हैं। वो ऐसी चीज़ निकाल के लाते हैं कि इनको रेस्क्यू कर देते हैं। और जो एक और मामला है
वो है इसका, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी खैर जवाब फराहम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वो फैसला कर सकता है कि नहीं तुम जाओ इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन को यही फैसला देना चाहिए कि तुम इलेक्शन में जाओ, जाके अवामी अदालत में सामना करो। कब तक छुपते फिरोगे अदालतों में, कब तक फिरते रहोगे इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के ऊपर चढ़ के, और कब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसे रेस्क्यू करवाते रहोगे, कब तक उसको भी जलील करते रहोगे, इदारों को भी ख्वार करते रहोगे, मुल्क के आइन को भी तबाह करते रहोगे, बर्बाद करते रहोगे। जाओ जाके अवाम में सामना करो। लेकिन इन्हें पता है कि अवाम इनका सियासी तौर पर हशर नशर कर देगी और ये इनके लिए बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का हामी नाज़रो। अल्लाह हाफ़िज़।